नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग यहाँ पर इस नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको हमारे इस YouTube चैनल में हर क्लास के गणित और विज्ञान विषय का पूरा सल्यूशन हर किताबों का उपलब्ध कराया जाएगा। तो सबसे पहले कक्षा 10 के लिए हम वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। आज का पहला वीडियो पहले अध्याय से संबंधित है और इस पहले अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। जो बुक आपके सामने है उस बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। ये डॉक्टर मनोहर रे की किताब कक्षा 10 में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके पहले अध्याय का सलूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम सवालों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप पहला सवाल लेंगे। पहले सवाल को हम यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 1A और डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है। एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। बुक आपके पास होगी, आप बुक को देखते रहेंगे और हमारे साथ सॉल्यूशन को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए और कहा जा रहा है कि आप HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए की। और पार्ट ए में जो सवाल दिया गया है वो सवाल है कि संख्या 135 व 225 का हमें HCF निकालना है। आप सभी लोग जानते हैं HCF को कहा जाता है मासापा, महत्तम समापवर्तक। चलिए भाई अब हम लोग यूक्लिड प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए भाई, यूक्लिड की प्रमेय आप सभी लोगों को स्कूल में पढ़ाई गई होगी। सबसे पहले तो यूक्लिड की प्रमेय जब अप्लाई करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं जिनका HCF आपको ज्ञात करना है उनको हम सबसे पहले छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो संख्याओं का हम कौन सा क्रम रखेंगे, बड़े से छोटा। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा चरण 1 जो है उसके अनुसार यहाँ पर हमने इनको बताने की कोशिश की है कि 225 बड़ा है 135 से। दोस्तों हो सकता है कि आपको राइटिंग हमारी कुछ कम पसंद आ रही हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर राइटिंग आपके सामने प्रस्तुत करूँ। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को प्राप्त करेंगे और यहाँ पर हमको पता चल गया कि सबसे छोटी संख्या है 135। अब हम लोग यूक्लिड प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और ये पता है क्या होता है, ये होता है एक तरीके से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आइए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चले भाई, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसी तरीके से हम आपको सिखा सकें जिस तरीके से आपके टीचर आपके विद्यालय में आपको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कि हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त ना हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 225 मतलब 225 बराबर, अब जो दूसरी संख्या है 135 का भाग हम 225 पे देंगे और देखेंगे कि कितनी बार में भाग जा रहा है और कितना शेष बच रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 135। अब आप देख रहे हैं 135 का एक बार गुणा करेंगे और जो शेष फल प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पर आएगा 90। आप अपनी रफ कॉपी पे करके देखेंगे, यहाँ पर हम रफ कॉपी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में कोशिश ये है कि आपके सामने जो वीडियो में जितना भी हिस्सा दिखाई जाए वो आपका मतलब वाला ही हिस्सा हो। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करना ना भूलें कि सारा सलूशन जो बच्चे अभी कक्षा 10 में नए प्रवेश करने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा सलूशन हर तरीके की बुक का आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आइए
आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अगर कुछ आप अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे शेषफल बराबर 90 और ये डज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल का मान 90 है जो 0 के बराबर नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब हमको पुनः शेषफल के लिए शेषफल 0 लाने के लिए इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराना होगा। अब जब दोबारा प्रक्रिया दोहराते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि पहले जिस संख्या से भाग दिया है, हमने किससे भाग दिया है, 135 से। ये चरण 2 है। बहुत सारे बच्चे चरण 1 चरण 2 करके इस सवाल को हल करते हैं, तो ये चरण 2 है। तो 135, अब 135 में किसका भाग देंगे हम देंगे शेषफल का भाग, और शेषफल हमारा कितना है 90। तो 90 का जब हम भाग 135 में देंगे तो एक बार में भाग जाएगा, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है 90 गुणे 1 और प्लस शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा हमारा 45। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो साइड में हम कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से हम भाग दे रहे हैं 90 भागित 135 और ये हो गया 90 कम 90। 135 में जब हम 90 को घटाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा 45। तो यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि शेषफल का मान कितना है, शेषफल का मान है हमारा 45 और ये शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से एक बार इस पर अप्लाई होगी। चलिए भाई अब हम अप्लाई करेंगे। तो अब क्या संख्या आई है हमारी 90, तो ये हो गया चरण 3 में 90 बराबर, और भाग किसे देना है, भाग हमें 45 से देना है 45 से। तो 45 इंटू 2 और 45 इंटू 2 हो गया 90 और कितना शेषफल बचा 0। तो यहां पर हम लिखेंगे शेषफल बराबर 0। अब शेषफल 0 जैसे ही प्राप्त हुआ तो हमको पता चल गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सिस्टम यहां पर पूर्ण हुआ। तो यहां पर लिखेंगे भाजक 45 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए अब इसलिए क्या होगा कि 135 और 225 का 135 व 225 का मासापा वो कितना होगा हमारा 45 होगा। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग हाई स्कूल में आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आंसर को अपडेट कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास जो है बहुत अच्छा लगा होगा और सवाल भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे। जो बी पार्ट है उसको हम आपके साथ हल करने की कोशिश करेंगे। पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं 196, 196 और 38,220, 38,220। तो यहाँ पर लिखेंगे 196 व 38,220 का हमको मासापा ज्ञात करना है, और हम लोग जानते हैं मासापा को ही हम HCF भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे HCF। जितना अच्छी तरीके से आप एग्जाम देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होने वाला है। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं आपके साथ इस प्रमेय को दोहराते हैं कि इसका जो पहला चरण होता है उस चरण में सबसे पहले हम ये प्राप्त करते हैं कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और वहीं से हम अपना काम करना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, चरण 1 चरण 2 चरण 3 तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक कि हमें शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। और जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है उस समय हम ये देखते हैं कि किस भाजक के द्वारा शेषफल का मान 0 आया है, और उसी को हम उन दी गई संख्याओं का मासापा मानते हैं। तो चलिए भाई सवाल को हल करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम छोटी संख्या का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि 38,220 जो है ये बड़ी है किससे,
196 से। अब हम लोग शुरू करेंगे। प्रथम चरण में हम लोग क्या करेंगे, 38,220 में 196 का भाग देंगे। तो रफ कॉपी पे आप लोग भाग दे करके देखेंगे। यहाँ पर हम बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दिलाने के लिए केवल उन्हीं पॉइंटों को हाईलाइट करेंगे जो एज ए सोल्यूशन आपके सामने पेश हो रहे हो। तो 38,220 बराबर क्या होगा, ये होगा, जब हम भाग दे करके देखते हैं तो 196 का 195 बार भाग जाएगा और कितना प्राप्त होगा हमें, शेषफल के रूप में 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चरण 1 में ही हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस बात को यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शेषफल बराबर 0 और यहाँ पर लिखेंगे भाजक 196 द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है। इसलिए 38,220 38,220 व 196 का मासापा जो होगा वो कितना होगा, ये होगा 196। ध्यान रखिएगा, भाजक हमेशा मासापा बनता है, तो इसका मासापा होगा 196। इसके बाद आप अपनी पेन से इसे आंसर के रूप में मेंशन कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी या पार्ट नंबर 3, ये है संख्या हमें 867। तो यहाँ पर लिखेंगे 867 वाह। दूसरी संख्या हमें दी गई है 255 का मासापा या एचसीएफ। दोस्तों हम आपको कहना चाहते हैं कि जो इंग्लिश से ज़्यादा बोलने वाले बच्चे हैं वो भी हमारे वीडियो में जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्डिंग हम इंग्लिश की और कंबाइंड रूप से हिंदी की भी लैंग्वेज इस्तेमाल करें ताकि दोनों तरीके के बच्चों को पूरा लाभ मिले। अब यहाँ पर प्रथम चरण में हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या प्राप्त करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे कि चूंकि 867 ये बड़ा है 255 से। अब अगर बेहतर करना चाहते हैं तो हमने आपसे बताया कि बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या आप लिख सकते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कॉपी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। चलिए भाई, यहाँ पर क्या है कि हम 867 में हम भाग देंगे 225 का। तो जब हम 225 का 867 में भाग दे रहे हैं तो ये भाग कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में, और हमको शेषफल के रूप में कितना मिल रहा है, 102। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि शेषफल बराबर 102, 102 डज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल का मान 0 नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे। अब शेषफल का मान 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग 200, दूसरा चरण स्टार्ट होगा, स्टेप 2, 225 में हम 102 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 102 इंटू कितनी बार में भाग जाएगा, 2 बार में। तो इंटू 2 और प्लस कितना हो जाएगा, 51। आइए वापस चलते हैं यहाँ पर पेज में, प्लस 51। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल के रूप में कितना मिल रहा है हमें, 51। ध्यान रखिएगा, जब तक हमें शेषफल 0 नहीं मिल जाएगा हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का लगातार इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा शेषफल 0। आप ध्यान रखेंगे, चाहे तो आप चरण 1 चरण 2 स्टेप 1 स्टेप 2 करके भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। आइए आगे चलेंगे। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में आ गए। अब हम लोगों को क्या करना है, 102 को लेना है और जो अब की बार शेषफल बना है उसका भाग देना है। तो शेषफल है 51, 51 का भाग 2 टाइम पे जाएगा तो 102 आएगा। इस तरीके से शेषफल कितना मिलेगा हमें, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल का मान या शेषफल बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि भाजक 51 द्वारा शेषफल 0 या 0 प्राप्त हो रहा है
इसलिए अब इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो दो संख्याएं दी गई थी 867 और जो दूसरी संख्या है 225 का जो मासापा होगा या HCF होगा वो कितना होगा 51। उम्मीद है कि आपको जो मैंने बताया है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा या समझ में आना चाहिए। दोस्तों आपसे कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि टीचर की राइटिंग में नहीं जाना चाहिए, टीचर क्या बता रहा है अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट है। आपको वीडियो में कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। मेरे मोहल्ले में कुछ कुत्तों के न्यू बॉर्न बेबी भी हैं और कुछ चहल पहले, इसीलिए कुत्ते जो हैं भौंक रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय का, अपनी किताबें देखिएगा, यहाँ पर हम सिर्फ सवाल को शॉर्ट रूप में लिख करके बताएंगे, सॉल्यूशन पूरा पूरा देंगे। यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 240 अर्थात 240 और 228 228 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे करना है। चलिए भाई, समय व्यर्थ न करते हुए सवाल को हल करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनमें छोटी संख्या का चुनाव करेंगे। तो देखिए भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि 228 ये हमारा छोटा है किससे, 240 से। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। स्टेप वन में क्या होगा, हम 240 में भाग देंगे 228 का। अब जब 240 में 228 का भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और शेषफल के रूप में कितना बचेगा, 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 12 डज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल का मान 12 है जो 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का जो दूसरा चरण है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेप 2। देखिए बदल बदल करके हम आपको तरीके बता रहे हैं ताकि जो सबसे बेहतर तरीका आपको लगे उस तरीके से आप सवाल को हल कर सकें। अब सेकंड में क्या होगा, जो हमारा संख्या है 228, इसमें हम लोग किससे भाग देंगे, 12 से। अब जब हम 12 से भाग देंगे तो हमें कितने बार में जाएगा ये भाग, हमने रफ कॉपी में करके देखा है तो ये 19 बार में जा रहा है और शेषफल के रूप में हमें कितना मिल रहा है, 0। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय में यही है कि हमें शेषफल 0 लाने तक लगातार चरणों को दोहराना होता है। तो लिखेंगे भाजक 12 द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है। इसलिए अब क्या हो जाएगा, 228 व 240 का मासापा या HCF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसको बहुत सारी किताबों में कुछ इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं इस आंसर को। अगर आप और बेहतर करना चाहें तो आप लिख सकते हैं HCF और ब्रैकेट में 228 कॉमा 240, इसके बाद ब्रैकेट बंद करके आप आगे लिखेंगे 12। बहुत अच्छा, आशा है कि आपको बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखिए पहला वीडियो है, हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा टाइम आपका ले रहा हूं, लेकिन आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो टाइम का रेशियो है वो मेंटेन होता जाएगा। यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर सिखाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा 92,690 और 7378 और 7161 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहां पर हो गया 92,690 कॉमा 7,378 कॉमा 7,161 का
यूक्लिड विधि द्वारा मासापा। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे हम बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करेंगे और यहीं से सवाल की शुरुआत होगी। तो जो हमारा सोल्यूशन है उसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं SOLUTION सोल्यूशन। सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 92,690। इसके बाद इससे जो छोटी संख्या है वो है 7,378 और फिर उससे जो छोटी संख्या है वो है 7,161। चलिए भाई, अब हम लोग शुरू करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हम किसको लेंगे? हम लेंगे 92,690 और इसमें किसका भाग देंगे? हम इसमें भाग देंगे किसका? 7378 का। चलिए, जब हम इसमें 7378 का भाग देते हैं, रफ कॉपी में मैंने भाग दे करके देखा है, तो भागफल कितना आता है? 12 टाइम। और जो हमारा रिमाइंडर है शेषफल वो कितना बचता है? 4154। ठीक है, अब यहां पर हम लोग नीचे लिख सकते हैं शेषफल इज इक्वल टू 4154 डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर स्टेप 2 लेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? कौन सी संख्या हम लेंगे? 7378 और हम इसमें किससे भाग देंगे? 4154 से। जब हम भाग देते हैं तो हमको पता चलता है कि ये कितने टाइम जा रहा है? ये हमारा जा रहा है 1 टाइम। और 1 टाइम जाने के बाद एज ए रिमाइंडर शेषफल के तौर पे हमें मिल रहा है 3224। अब फिर नीचे लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 3224 डज नॉट इक्वल टू 0। अब डज नॉट इक्वल टू 0, तो अब कौन सा स्टेप आ गया? स्टेप 3। फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय यहां पर लागू हो जाएगी। अब कौन सी संख्या को लेंगे? अब हम लेंगे 4154 को और किससे भाग देंगे? 3224 से। और आप देख पा रहे हैं कि ये भाग कितनी बार में जाएगा? एक बार में। शेषफल के रूप में हमें कितना मिलेगा? 930। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि शेषफल शून्य नहीं है, या उसको अगर बेहतर तरीके से शॉर्टकट तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम लोग को लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 930 डज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल का मान शून्य नहीं है। अब फिर कौन सा स्टेप लग जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा स्टेप 4 और स्टेप 4 को हम हल करेंगे तो 3224 में अब हम भाग देंगे 930 से। अब देखते हैं भाई, रफ कॉपी में आप लोग भाग दे करके देखिए, ये भाग जो है हमारा जा रहा है 3 बार और रिमाइंडर के तौर पे हमारा कितना बच रहा है? हमारा बच रहा है 434। फिर हम लोग नीचे लिखेंगे कि जो शेषफल है वो है हमारा 434, जो 0 के बराबर नहीं है। अब जब 0 के बराबर नहीं है तो स्टेप 5 हमारे सामने आएगा। लगातार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक शेषफल के रूप में हमें 0 नहीं मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 930 संख्या लेंगे और उसमें जो शेषफल बचा हुआ था उससे भाग देंगे। तो 434 से भाग देंगे तो कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में। और शेषफल के रिमाइंडर के तौर पे हमको 62 बचा है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे कि शेषफल बराबर 62 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब शेषफल फिर शून्य नहीं है तो हम लोग स्टेप 6 का इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेप 6 में हम कौन सी संख्या लेंगे? 434 को। 434 में हम कितने का भाग देंगे? 62 का। जब 62 का भाग देने के लिए बैठेंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा? 7 टाइम पे। और शेषफल के रूप में हमें कितना मिलेगा? 0। तो हम लोग नीचे लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 0। अब फिर बात बतानी होगी, चूंकि भाजक 62 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए
अब क्या हो जाएगा कि जो पहले की दो बड़ी संख्याएं हैं वो क्या है, 92,690 व 7,378, 7,378 का मासापा, ये हो जाएगा हमारा 62। चले भाई, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक तीसरा भी पद शेष है, और वो तीसरा पद क्या है, 7,161। अब यहां पर लिखेंगे कि मासापा 62 छोटा है तीसरे पद से, और वो तीसरा पद क्या है, 7,161। अब फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय इस्तेमाल होगी, तो यहां पर फिर से आ जाएगा हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, 7,161 में हम लोग 62 का भाग देंगे। देखिए भाई, 62 का भाग देते हैं तो रफ कॉपी में जब आप भाग देंगे तो 115 बार भाग जाएगा, और शेषफल के रूप में कितना बचेगा, शेषफल के रूप में हमें मिलेगा 31। अब नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 31 डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर लिखेंगे, अब स्टेप 2, तब तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय को बार बार दोहराएंगे जब तक शेषफल 0 नहीं मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 62 इज इक्वल टू 31 इंटू 2। ध्यान रखिएगा, जो शेष पहली बार जो हमें शेषफल मिलेगा उसी से हमें भाग देना होता है। अब ये हो गया आपका कितना, 31 इंटू 2 62। अब शेषफल कितना आया, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 0। अब शेषफल 0 मिल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि भाजक 31 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए अब क्या हो गया कि ये जो दो संख्याएं थी 62 व 7,161 का जो मासापा है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 31। अब आपको पता है यही मासापा तीनों संख्याओं का होगा, तो नीचे लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, 92,690 कामा 7,378 कामा 7,161 का मासापा या HCF वो हो जाएगा हमारा 31। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप अपनी कॉपी में इसको आंसर के रूप में लिख देंगे, और उम्मीद है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ या समझाना चाहता हूँ वो बेहतर तरीके से आप तक पहुँच पा रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जरा देखते हैं। करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए आप 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा 306 व 1314 का मासापा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला चरण लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1314 बड़ा है 306 से। ठीक है, अब सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। अब स्टेप 1 आएगा। स्टेप 1 क्या है, हम लोग 1314 को लिखेंगे, इसके बाद किससे भाग देंगे,
306 से। अब भाई जब 1314 को 306 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पर आएगा, कितनी बार में भाग जाएगा, ये भाग जाएगा 4 बार में, ठीक है। और शेषफल के रूप में हमें क्या मिलेगा, शेषफल के रूप में हमें मिलेगा 90, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर वही लिखेंगे, शेषफल बराबर 90 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसलिए हम लोग स्टेप 2 का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 2 में हमें क्या है, देखिए अब हम संख्या कौन सी लेंगे, 306, और किससे भाग देंगे, 90 से। अब जब 306 में हम 90 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, चूंकि 9 3 27, तो ये हो जाएगा 270, और शेषफल के रूप में इसमें कितना जुड़ जाएगा, शेषफल के रूप में जुड़ जाएगा 36, ठीक है। फिर यहां पर लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 36 डज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आया है तो आपका ये स्टेप 3 अप्लाई होगा। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में अब हम संख्या लेंगे 90 और भाग किससे देंगे, 36 से। तो 36 का जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और कितना रिमाइंडर के तौर पे बचेगा, 18। फिर नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 18 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे स्टेप 4 में, ठीक है। स्टेप 4 में अब हम लोग 36 पे हम भाग देंगे रिमाइंडर से 18 से, तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में। 18 दूनी कितना होता है, 36। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे शेषफल बराबर 0, और जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हुआ हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका समाप्त हो गई। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि भाजक अठारह द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए वही बात लिखेंगे जिन संख्याओं को लिया गया है 306 व 1314 का मासापा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 18। तो आशा करते हैं कि जो आपको बताया जा रहा है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लास तो ज्वाइन ही करनी होगी। चलिए भाई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके जो 657 और 963 का मासापा ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि विधि द्वारा 657 व 963 का मासापा। चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमको वही करना होगा, सॉल्यूशन करना है। तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखते हैं आगे ये क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनमें बड़ी और छोटी संख्याओं को ढूंढ लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 963 बड़ा है 657 से, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। क्या करना है हमको यहाँ पर स्टेप 1 अप्लाई करना है
और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का इस्तेमाल करना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमें शेष फल के रूप में कितना नहीं प्राप्त हो जाता, 0। अब ये हो जाएगा 963 और 963 में हम लोग भाग देंगे 657 का, कितनी बार में जाएगा, एक बार में। और शेषफल के रूप में हमें कितना मिल रहा है, शेषफल के रूप में हमें मिल रहा है 306। ठीक, अब हम लोग नीचे लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 306 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर लिखेंगे स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या है जरा देखते हैं। स्टेप 2 में है हमारा 657 को ले लिया, ठीक है, और 306 से इसको डिवाइड किया तो कितनी बार में जा रहा है, ये जाएगा हमारा 哎。 अब आप देख रहे हैं कि हमको 657 में 306 का भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और कितना शेष बचेगा 45। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे शेषफल बराबर 45 डज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर कौन सा स्टेप आ जाएगा हमारा, स्टेप 3 आ जाएगा। अब स्टेप 3 में हम किसको लेंगे, 306 को, और किससे डिवाइड करेंगे, 45 से। तो 45 इंटू, ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम पे जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर के तौर पे कितना बचेगा, 36। भाग दे करके देखिएगा आप बगल में। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे कि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। अब शेषफल 0 नहीं है, ठीक, और शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और थोड़ा सा रहा जा रहा है तो हमने 36 को आगे ऐड कर लिया है कि 36 शेषफल है और वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम लोग आ गए स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे क्या है, स्टेप 4 की बात करेंगे तो 45 में भाग देंगे 36 का, तो 36 इंटू 1, ठीक है, अब प्लस कितना बचेगा हमारा रिमाइंडर, 9, ठीक। फिर यहाँ पर वही बात लिखनी होगी कि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि शेषफल कितना है, 9। अब 9 है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय एक बार फिर से इस्तेमाल होगी। तो ये हो गया हमारा स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, स्टेप 5 में हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है, ये हो जाएगा शेषफल बराबर 0। यहां पर लिखेंगे चूंकि भाजक 9 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए अब इसलिए क्या हो जाएगा कि 657 व 963 का जो मासापा है वो हो जाएगा हमारा 9। यह आपका आंसर है। तो देखिए भाई, जो एक्सरसाइज 1A है इसमें टोटल 15 सवाल हैं। मैं इसे 2 पार्ट या 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। आज का ये पहला पार्ट था जिसमें 5 क्वेश्चन आपके साथ रिवील किए गए, हल किए गए। उम्मीद है कि आपको ये 5 क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा कि लगातार आप हमारे चैनल में जुड़े रहेंगे, एक से बढ़कर के एक वीडियो आपको यहां से प्राप्त होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारी बातें, हमारे पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लग रहा है तो अपने साथी दोस्तों के साथ हमारे बात को जरूर शेयर करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक छोड़ रखा है, उस लिंक से हम तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।